हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एटीएम क्लासेस बाय सत्यम में। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं गामा फंक्शन। ठीक है, तो ग्रुप बी में है ये आपका पेपर 3 में जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो गामा फंक्शन का आज जितना भी इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो पढ़ेंगे हम लोग, और कुछ ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला है वो भी हम लोग आज करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि गामा फंक्शन होता क्या है, और उसके बाद कुछ उसका प्रॉपर्टीज़ भी साथ में जानेंगे और उसको प्रूव भी करेंगे। इससे रिलेटेड जो एमसीक्यू होगा वो भी हम लोग आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो के अंत में बने रहिए। इस वीडियो से आपका निश्चित रूप से एग्जाम में एक क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, ये मोर देन वन क्वेश्चन भी आएगा। सबसे पहले हम जो गामा फंक्शन होता क्या है वो जानते हैं। गामा फंक्शन क्या होता है, ये एक डिफरेंट इंटीग्रल होता है। ठीक है, इसके द्वारा क्या करते हैं, खास टाइप का इंटीग्रल को हम लोग बड़ा ही आसानी से निकाल सकते हैं गामा फंक्शन के द्वारा। ठीक है, द डिफरेंट इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म इंटीग्रेशन 0 to infinity e⁻ x x to the power n - 1 dx विच इज़ रिटन एज गामा n। ठीक है, रीड एज गामा n। इसको हम लोग पढ़ते हैं गामा n से। ठीक है, और ये हो गया आपका गामा फंक्शन। ठीक है, इसमें जो आप n देख रहे हैं ये ग्रेटर देन 0 होता है। हालांकि जब इसको जनरलाइज वे करते हैं तो लेस देन 0 में भी ये काम करता है। ठीक है, तो यहाँ इसको ये गामा फंक्शन जानने के क्या होता है, तो ये डिपेंड करता है, फुल्ली आप देख पा रहे होंगे n पर डिपेंड करता है। जैसे जैसे n चेंज होगा गामा फंक्शन का वैल्यू जो है हम लोग अलग अलग चीज़ हम लोग इससे निकालेंगे। ठीक है, इसके बाद इसका एक और नाम है, इसको हम लोग कहते हैं यूलेरियन इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड। ठीक है, इसका एक अलग से भी नाम है जो एमसीक्यू में पूछा जाता है आपका, यूलेरियन इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड, है ना। तो आपके दिमाग में ये जरूर कर रहा होगा कहीं कहीं कौतूहल कि यूलेरियन इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड क्या होता है। तो इसके साथ जो एक और टॉपिक पढ़ना रहता है हम लोग को, एक तो आपका गामा फंक्शन है, दूसरा एक बीटा फंक्शन है। तो वो जो बीटा फंक्शन है उसको हम लोग कहते हैं यूलेरियन इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड। हालांकि कहीं कहीं इसको आइलर भी बोलते हैं, कहीं यूलर भी बोलते हैं। ठीक है, तो कैसा नाम है मैथमेटिशियन का, बड़ा अजीब सा नाम है ये। तो हम लोग खैर यूलर बोल के काम चलाएंगे। तो ये हो गया आपका गामा n। क्या होता है, ये n ग्रेटर देन 0 के लिए डिफाइन करता है, और साथ में इसको कहते हैं यूलेरियन इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड। याद रखिएगा गामा को। ठीक है, और बीटा अगर रहता बीटा फंक्शन तो उसको कहते हैं हम लोग यूलेरियन इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड। ठीक है ना। इसके बाद इसका कुछ प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है, तो पहला प्रॉपर्टी है गामा 1 का वैल्यू होता है 1। दूसरा है गामा n+1 का वैल्यू होता है n गामा n। तीसरा है गामा n+1 विच इज़ इक्वल टू फैक्टोरियल n। गामा हाफ का वैल्यू हो गया आपका √π। उसके बाद गामा 0 आपका जो है एग्जिस्ट नहीं करता है, इसको इन्फिनिटी हम लोग लेके चलते हैं। और गामा, अब यहाँ पे कुछ ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला है आपका कि गामा n को हम लोग, एक तो ये है ही, साथ में ये भी लिख सकते हैं ना, z⁻n 0 to infinity e⁻ x x⁻n-1। ये कभी यहाँ पर y भी लिख देता है, अलग अलग ढंग से आपको वेरिएबल चेंज कर सकता है। तो आप एग्जाम में वहाँ देख लीजिएगा, और आपको पता ही होगा कि डिफरेंट इंटीग्रल में वेरिएबल से मतलब होता नहीं है। इंटीग्रेशन ऑफ f(x) फ्रॉम a to b विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ft dt विथ फ्रॉम a to b, बोथ आर इक्वल क्वांटिटी। ठीक है, मतलब कि अगर वेरिएबल को चेंज करते हैं डिफरेंट इंटीग्रल में तो फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, फंक्शन सेम रहना चाहिए। फिर गामा n को हम लोग लिख सकते हैं 0 to 1 log 1/y n पे पावर माइनस पावर में n-1। और गामा n+1 को लिख सकते हैं 0 to infinity e⁻y to the पावर 1/n dy। ठीक है, तो गामा का n का एक तो ये फार्मूला है, और बाकी इन सब में भी हम लोग ट्रांसफॉर्म करने के लिए जानेंगे आज के इस वीडियो में। ठीक है, तो ये सारे को हम लोग अब प्रूव करने वाले हैं एक एक करके। स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट वाले से, गामा 1। ठीक है, आपको जो याद रखना है वो ये गामा n का फार्मूला। ठीक, तो गामा n इज इक्वल टू 0 to infinity e⁻x x पे पावर n-1 dx n इज ग्रेटर देन 0, है ना। ये आपका गामा n का फॉर्मूला है। तो
हमेशा हम लोग स्टार्ट से करेंगे, वी नो डैट दिस, ठीक है। यहाँ पे अब हम लोग आते हैं अपना पहला क्वेश्चन, पहला प्रॉपर्टी में, दैट इज गामा 1। इसका वैल्यू निकालना है, जो कि हम लोग जानते हैं 1 होता है। एमसीक्यू में बहुत बार आ चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो गामा एन जैसे ये है, ठीक है, यहाँ स्टार्टिंग आप यही लिखेंगे, वी नो डैट द गामा फंक्शन इज गिवन बाय दिस, ठीक है। तो गामा 1 इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एक्स, एक्स पे पावर 1 माइनस 1 डी एक्स, है ना। चूँकि ये 1 से बड़ा है ही, है ना, एंड 0 से बड़ा है, एन इज इक्वल टू 1 विच इज़ ग्रेटर दैन 0, ठीक है। तो इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स, चूँकि एक्स पावर हो गया 0 और जिसका वैल्यू होता है आपका 1। अब इसका हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो मिलेगा ई पावर माइनस एक्स अपॉन माइनस 1 और इंटीग्रेशन रहेगा हम लोग का 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है। -1 बाहर निकाल लेंगे और ये बन जाएगा आपका ई पावर 1 बाई ई पावर एक्स 0 टू इन्फिनिटी, एंड पावर माइनस था तो उसको 1 बाय ई लिख लिए हम लोग, और ऊपर में होल हो गया आपका पावर एक्स, या सिर्फ ई पावर एक्स आप रख सकते हैं माइनस। अब चूंकि ये इन्फिनिटी है इसलिए हम लोग लिमिट लेके काम करेंगे, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 1 बाय ई टू द पावर x माइनस लिमिट x टेंडिंग टू 0, एक बार 0 है आपका, 1 बाय ई टू द पावर x, ठीक है। तो आपको पता होगा जब यहाँ पर e पावर इन्फिनिटी होगा तो ये बन जाएगा इन्फिनिटी, है ना। ये वैल्यू भी आपको पता होगा कि e पावर x अगर है ना, तो ये आपका इन्फिनिटी होता है। यहाँ डायरेक्ट लिखते हैं, अगर e पावर इन्फिनिटी है तो वो इन्फिनिटी होगा अगर आपका और साथ में e पावर माइनस इन्फिनिटी है तो ये होगा आपका 0, है ना। ये याद रख सकते हैं। और इसको अगर जनरल वे में हम लोग याद करें तो c टू द पावर, c कोई सा भी नंबर है, c पावर इन्फिनिटी होगा अगर c का वैल्यू 1 से बड़ा होगा, c पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होगा अगर c का वैल्यू 1 से छोटा हो और 0 से बड़ा हो, ठीक है। ये जनरलाइज वे हो गया। तो चूंकि e का वैल्यू 2 से बड़ा होता है तो 2 से बड़ा है तो इन्फिनिटी हो जाएगा आपका, ये इन्फिनिटी हो गया जैसे यहाँ पर था। और e पावर माइनस इन्फिनिटी होगा, इसका मतलब 1 बाई हो गया, और 1 बाई मतलब 1/2 के आसपास हो गया, तो 1 से छोटा हो गया, इसलिए हो गया 0 आपका। तो ये वाला आपका बन जाएगा 0 और ये हो जाएगा e पावर 0, e पावर 0 का मतलब 1, ये हो गया 1 और माइनस माइनस हो गया आपका +1, ये हो गया आपका फर्स्ट जो है प्रॉपर्टी प्रूव हो गया, ठीक है। तो इसको आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग सेकेंड प्रॉपर्टी पर, रेकरेंस फार्मूला फॉर गामा फंक्शन, ठीक है। तो इसमें हम लोग को दिखाना है कि गामा n+1 बराबर n गामा n होता है, और एक क्वेश्चन ये भी आता है कि गामा n+1 बराबर फैक्टोरियल n होता है, ठीक है। ये हमको या तो यहाँ से यहाँ तक प्रूव करने आता है या ये इसके बराबर प्रूव करने आता है, आपको कुछ भी एग्जाम में आ सकता है। तो दोनों का बस थोड़ा सा एक स्टेप और 1-2 स्टेप बढ़ाना होता है तो आपका ये प्रूव हो जाता है, ठीक है। मेनली आपको ये पहले प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ गामा n+1 है, ये है गामा n का फॉर्मूला, स्टार्टिंग फिर वहीं से करेंगे कि वी नो डैट गामा n इज इक्वल टू इतना फॉर n इज ग्रेटर देन 0। नाउ रिप्लेसिंग n बाय n+1 वी गेट, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम n को n+1 से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो जब n+1 से रिप्लेस होगा तो हम लोग को मिल जाएगा गामा n+1 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस x, एक तो यहाँ n+1 आया है ना, और यहाँ आपके पास n था तो इसकी जगह पर भी आएगा n+1 और फिर -1 dx विच इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस x टू द पावर n dx। अब यहाँ पर हम लोग के पास इंटीग्रल आया है प्रोडक्ट के फॉर्म में, तो बाय पार्ट्स हम लोग लगा लेंगे। बाय पार्ट्स लाएंगे तो आइलेट से आपका, है ना, आइलेट अगर आपको ध्यान में हो तो ये होता है आपका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये होता है लॉगरिथमिक, ये होता है अलजेब्रिक, ये होता है ट्रिगो, और ये होता है आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो हम लोग के पास अलजेब्रिक फंक्शन है और एक्सपोनेंशियल है। तो पहले अलजेब्रिक है तो अलजेब्रिक आपका आ जाएगा x पावर n कांस्टेंट, और इंटीग्रेशन ऑफ दिस
इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ई पावर माइनस एक्स और माइनस में ये आ जाएगा, और इसका लिमिट है आपका 0 टू इन्फिनिटी। फिर आता है माइनस साइन, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी। पहले वाले फंक्शन जो था, जो कांस्टेंट था पहले बार में, इसका करेंगे हम लोग डिफ्रेंसिएशन, तो हो जाएगा n इंटू एक्स पावर n माइनस 1, है ना। इसका डिफ्रेंसिएशन, पावर आगे आ जाएगा और पावर एक कम हो जाएगा, ठीक है। और इसका इंटीग्रेशन करना होता है तो फिर सेम यही चीज़ आएगा, ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन माइनस 1, और इस पूरे का फिर से इंटीग्रेशन, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए फिर से जैसे हम लोग अभी कुछ देर पहले लिमिटिंग वैल्यू लगा के सॉल्व किए थे, वो कर लेंगे और फिर इसका करेंगे, ठीक है। तो ये आपका निकालेंगे हम लोग, तो आएगा एक बार लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, आप चाहें तो माइनस को बाहर रख सकते हैं, n टेंस टू इन्फिनिटी x पे पावर n, और e पावर x को हम लोग नीचे ले आते हैं, है ना। फिर माइनस लिमिट n, सॉरी यहाँ x है, n नहीं है, फिर x टेंडिंग टू 0, एक बार इन्फिनिटी हुआ अपर लिमिट, और फिर लोअर लिमिट 1 बाय x पे पावर n अपॉन ई टू द पावर x, ठीक है। माइनस यहाँ से आपका n बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, और इस माइनस 1 को भी बाहर लाएंगे तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस n, और 0 से इन्फिनिटी n x पे पावर, सॉरी n तो बाहर आ गया, ई टू द पावर माइनस x को पहले लिख रहे हैं, और x पे पावर n माइनस 1 dx, है ना। अब अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा इस टर्म को, तो ये आपको दिखेगा यही, है ना, 0 टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस एक्स, ई पावर माइनस एक्स, एक्स पावर n माइनस 1, एक्स पावर n माइनस 1 dx। इसका मतलब ये जो है किसके बराबर है, गामा n के बराबर है। तो अगले स्टेप में ये बन जाएगा n, और इसका वैल्यू हो गया आपका गामा n, है ना। हमको प्रूफ भी देखिए यही करना है। इसका मतलब है कि ये जो हमारा आगे का क्वांटिटी है, इसका वैल्यू पक्का 0 होगा, ठीक है। तो अब हम लोग 0 इसको दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ सॉल्व करते हैं, या एक स्टेप यहाँ भी सॉल्व कर लेते हैं अगर आपको दिख रहा हो तो। लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी x पावर n, देखिए अगर यहाँ पर x पावर इन्फिनिटी डायरेक्ट रख दे x का वैल्यू हम लोग, तो यहाँ मिल जाएगा इन्फिनिटी, और ई टू द पावर इन्फिनिटी भी होता है इन्फिनिटी, है ना। तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी मिल जाएगा, इनडिटर्मिनेट फॉर्म मिल जाएगा। इसीलिए क्या करेंगे, पहले हम लोग ई पावर x का जो उसका एक्सपेंशन होता है वो कर लेंगे, ठीक है। एक्सपेंशन करने के बाद कुछ कॉमन लेके सॉल्व करेंगे, और फिर देखेंगे कि इस फॉर्म में अगर नहीं आता है तो हम लोग का वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो x पावर n को वैसे ही रहने दिए, और e पावर x का एक्सपेंशन आपको याद होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3, इस तरह से ये आगे बढ़ेगा, है ना। इनफाइनाइट सीरीज़ है, आगे बढ़ते जाएगा। आगे भी आपका अगर ले जाएंगे आप तो x पावर n आएगा, बाय फैक्टोरियल n आएगा, फिर x पावर n प्लस 1 बाय फैक्टोरियल n प्लस 1, n प्लस 2 वगैरह वगैरह इन्फिनिटी तक जाएगा ये, ठीक है। अच्छा, माइनस एक आपका देखिए ये वाला, इसमें जब रखेंगे लिमिट x पावर वैल्यू जब 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 0 पावर समथिंग 0, और e टू पावर 0 हो जाएगा 1, और 0 बाय 1 हो जाएगा आपका 0। तो हम यहाँ पर इसका लिख लेते हैं माइनस 0 अपॉन 1, ठीक है। ये हो गया आपका, ठीक है, डॉट 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 x पावर n बाय फैक्टोरियल n, और इसके बाद भी डॉट, ठीक है। यहाँ पर माइनस साइन है, अब यहाँ लिख रहे हैं, तो यहाँ आपका माइनस जो है बाहर में विराजमान है। अब दोनों में क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में x पावर n से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ x पावर n से अगर डिवाइड होगा तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 1 ऊपर। नीचे देखते हैं, इसमें जब 1 पावर x पावर n से डिवाइड होगा तो 1 बाय x पावर n, प्लस इसमें जो डिवाइड होगा तो एक x आपको कैंसिल होगा, और x पावर n माइनस 1 आपका बच जाएगा। उसी तरह से इस वाले में आपके पास 1 बाय x पावर n माइनस 2, 2 कैंसिल हो जाएगा, बाय फैक्टोरियल 2, इस तरह से जाएगा। इस वाले में क्या होगा, आपका पूरा x पावर n कैंसिल हो जाएगा, और 1 बाय फैक्टोरियल n बच जाएगा, है ना। आगे भी उसी तरह से ऊपर में x बचेगा, है ना, x बाय फैक्टोरियल n प्लस 1, इस तरह से आपका बचेगा। यहाँ अगर आपको बहुत छोटा लिख रहे हैं तो सुन लीजिएगा, यहाँ पर x बाय फैक्टोरियल n प्लस 1 लिखा हुआ है, और ये पूरे अपॉन में ऊपर में 1 लिखा हुआ है। अच्छा, ये आ गया आपका 0 बाय 1, मतलब कि 0 हो गया, है ना,
और प्लस में मेरे पास है n गामा n माइनस। अब यहाँ पर यहाँ लिमिट था, ये छूट गया है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी है, x टेंस टू इन्फिनिटी है। अब यहाँ पर जब x इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो 1/∞ होता है 0, है ना, ये हो जाएगा 0। उसी तरह से ये भी बन जाएगा आपका 0, सब का सब क्या हो जाएगा 0 बन जाएगा, है ना। यहाँ 1/n बचेगा आपके पास, और इसके बाद ये जो बन जाएगा x, ऊपर में x है तो ये बन जाएगा इन्फिनिटी, और इसके बाद का जो भी टर्म बचेगा x² x³ वगैरह वगैरह वो सब का सब इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब मेरा जो ऑल ओवर बेस आएगा, ये बेस पूरा हो गया इन्फिनिटी, है ना, ये पूरा हो गया इन्फिनिटी। अब 1/∞ क्या हो जाएगा 0, ठीक है। साथ में है आपका n गामा n, ठीक है। तो ये हो गया पूरा 0, है ना, 1/∞ हो गया, और प्लस n गामा n, और 1/∞ होता है 0, तो आ गया n गामा n। आप चाहें तो डायरेक्ट भी यहाँ के बाद ये लाइन लिख सकते हैं, इतना लंबा चौड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसके बाद भी डायरेक्ट यहाँ पर आप ये लिमिट लगा करके 0 - 0 करके आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं, है ना। आप यहाँ से आप चाहें तो इस स्टेप को स्किप करके, ये स्टेप था ना, इस स्टेप के बाद बस यहाँ आपको लिखना था, यहाँ के बाद का स्टेप अगर आपको बहुत नहीं लिखना है तो ये डायरेक्ट लिखिएगा आपका 0 - 0, काम ख़त्म, और इधर n गामा n, ठीक है। यहाँ पर भी आप अपना एंड कर सकते हैं। और अगर आपको ध्यान में सीरीज़ रह गया याद, ठीक है, वैसे तो मैं सजेस्ट करूँगा आप सीरीज़ याद कर लीजिए, क्योंकि बहुत जगह ये आपको काम देगा, है ना। आपको ये काम देगा डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी जब बनाइएगा वहाँ पर भी एक्सपेंशन से कभी कभी बनता है, ठीक है, क्योंकि लिमिट देख रहे हैं आप, लिमिट का काम पड़ रहा है तो वो आपको फ़ायदा देगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग तीसरा वाला, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, फिर बढ़ेंगे हम लोग तीसरा, नहीं तो दूसरा प्रॉपर्टी में एक और चीज़ बचा हुआ है तो साथ ही साथ कर देना होगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर भी आप लोग यहीं पे इरेज कर लेंगे फिर। तो इसको आगे बढ़ाते हैं हम लोग। तो गामा अभी हम लोग प्रूव किए, गामा n+1 बराबर n गामा n, ठीक है। मतलब यहाँ n+1 था तो इससे जस्ट एक कम यहाँ लिखाया, और जो यहाँ लिखाया सेम वही चीज़ यहाँ लिखाया, ठीक है। तो n, फिर आते हैं गामा, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, देखिएगा तो n+1 n-1 +1, ठीक है। तो क्या हुआ था, यहाँ जो भी लिखा था उससे एक कम यहाँ लिखा रहा था, ठीक है। तो n इससे एक कम, यहाँ पर ये टर्म आप चाहें तो ना भी लिखें डायरेक्ट, इससे एक कम क्या होगा तो n-1, है ना, और गामा n जो यहाँ वही यहाँ, फिर और ब्रेक होगा तो n-1, इससे भी एक कम होगा, इससे एक कम करेंगे तो n-2 हो जाएगा, और यहाँ गामा n-2। इसी तरह से जब इसको बढ़ाते जाएंगे हम लोग तो एक टर्म इस तरह से मिलेगा हम लोग को n-1 n-2, ठीक है। करते करते लास्ट में हम लोग को मिल जाएगा यहाँ पर गामा आपका n-1 तक जाएगा ये, ठीक है, गामा n-1 तक जाएगा ये। तो यहाँ आपका आ जाएगा 3 2 1 और गामा 1 आ जाएगा, ठीक है। तो n-1 n-2 ... 3 × 2 × 1, और गामा 1 का वैल्यू ऑलरेडी हम लोग प्रॉपर्टी 1 में ही निकाल चुके हैं कि ये 1 के बराबर होता है, तो आ गया 1। अब ये चीज़ आपको दिख रहा होगा कि साफ साफ क्या है, तो फैक्टोरियल n है, देयरफॉर गामा n+1 बराबर फैक्टोरियल n, ठीक है। तो ये आपका आ गया, यहाँ पर इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने तीसरे प्रॉपर्टी की ओर, या चौथा भी आप लोग बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आपका जो अगला है गामा हाफ का वैल्यू √π, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आपका बहुत बार MCQ में भी आ चुका है, और इसका प्रूफ भी आ चुका है, ठीक है। इसका प्रूफ 2-3 वे में होता है, ठीक है। तो सबसे आसान वाला जो है वो हम लोग यहाँ पर करेंगे। हालांकि एक चूँकि आपका अगर जब 8 मार्क्स में आएगा तो आप कोशिश कीजिएगा इसको बीटा mn वाले फार्मूला से सॉल्व करने का, लेकिन चूंकि हम लोग अभी गामा पढ़ रहे हैं तो अभी हम गामा के हिसाब से सॉल्व करेंगे, और जब हम लोग बीटा फंक्शन पढ़ेंगे इसके बाद का क्लास हम लोग फिर बीटा फंक्शन कर लेंगे, तो वहाँ फिर बीटा फंक्शन के बाद एक रिलेशन हम लोग को सीखना है, बीटा और गामा दोनों में रिलेशन एक होता है, बीटा mn बराबर गामा n गामा m/गामा m+n। ये हम लोग को जो है रिलेशन पहले प्रूव करेंगे, और उससे भी प्रूव होता है। तो एग्ज़ाम में अगर आता है तो आप उसी फार्मूला से
इसको प्रूव कीजिएगा, क्योंकि वो थोड़ा सा लेंदी होता है और मार्क्स थोड़ा सा अच्छा मिलेगा। ये क्या है कि बहुत छोटा में प्रूव हो जाएगा, तो एमसीक्यू में ये ठीक रहेगा। या अगर आप बहुत बड़ा याद नहीं कर पा रहे हैं तो भी ये फार्मूला आपके लिए सही है कि कम समय में आप इसको आराम से याद कर सकते हैं। ठीक है, तो गामा हाफ का वैल्यू लिखना है तो निकालना है, तो वी नो डैट, ठीक है, गामा 1 माइनस n इज इक्वल टू n बाय साइन पाई बाय साइन n पाई, वेयर n इज लेस देन 1 ग्रेटर देन 0। ठीक है, एक ये रिलेशन होता है गामा n और गामा 1 माइनस n और साइन में। ठीक है, तो इस वाले में क्या करेंगे हम लोग, n की जगह पर रखने वाले हैं हाफ, सिंस n इज इक्वल टू हाफ इज लेस देन 0, सॉरी लेस देन 1 ग्रेटर देन 0, देयरफॉर इसको अगर 1 मान लें हम लोग, बाय 1 वी गेट, ठीक है, या बाय पुटिंग n इज इक्वल टू 1, बाय पुटिंग n इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1 वी गेट, तो मिलेगा हम लोग को गामा हाफ गामा 1 माइनस हाफ पाई साइन हाफ पाई। ठीक है, तो ये हो गया आपका गामा हाफ, गामा 1 में से हाफ करेंगे तो हाफ ही आ जाएगा, आधा हटाएंगे तो पाई साइन, ये हो गया साइन पाई बाय 2। ठीक है, गामा हाफ मतलब हो गया गामा हाफ का स्क्वायर, गामा हाफ का स्क्वायर, और इधर हो गया आपका पाई, और साइन पाई बाय 2 जो होता है वो होता है 1, तो पाई बाय 1 हो जाएगा, और ये स्क्वायर उधर जाएगा तो बन जाएगा रूट, तो इम्प्लाई गामा हाफ इज इक्वल टू अंडर रूट पाई। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा गामा हाफ का वैल्यू, क्योंकि बहुत सारा एमसीक्यू जो आता है वहाँ पर भी ये आपका हेल्प करेगा। ठीक है, जैसे कि अगर क्वेश्चन अगर आ जाए आपका कि गामा 5/2 का वैल्यू निकालना है ना, तो इसको भी सॉल्व करने के लिए हम इसके हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3/2 गामा 3/2, फिर 3/2 को फिर से ब्रेक करेंगे तो एक एक कमते जाएगा, ध्यान रखिएगा एक कमेगा, जैसे कि 5/2 में से एक घटा देंगे तो आ जाएगा 3/2, तो यहाँ पर 3/2 लिख दिया, वही चीज़ यहाँ सेम लिखना है। अभी जस्ट हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे कि गामा n+1 बराबर n गामा n, है ना, इसके हेल्प से। जैसे यहाँ ये कैसे लिखे, तो गामा 5/2 था, तो 5/2 को हम लोग लिख सकते हैं गामा 3/2 + 1, है ना, तो गामा n+1 होता है, तो n गामा n होता है, तो यहाँ पर 3/2 + 1 है, n के जगह पर 3/2 आया है, तो अगले स्टेप में उधर जब जाएगा तो 3/2 और गामा फिर 3/2, फिर 3/2 में से एक कम करेंगे, तो 3/2 में से एक कम करेंगे तो आधा आएगा, और गामा हाफ, है ना, तो ये हो गया आपका 3/4, और गामा हाफ का वैल्यू हमारा रूट पाई है, तो रूट पाई आपका 3√π/4, ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से 3/2 भी आ सकता है, 7/2 भी आ सकता है, याद रखिएगा /2 जरूर रहेगा। ठीक है, चूँकि /3/7 वगैरह रहेगा तो पॉसिबल निकालना नहीं है, क्योंकि ये बीटा फंक्शन स्पेशल टाइप्स का आपका है कि इस टाइप का जो डिफरेंट इंटीग्रल होगा उसका सॉल्यूशन ये देता है, और बड़ा ही आसान तरीका से देता है। क्योंकि अगर हम इसका सॉल्यूशन निकालते रहे कि n, इसका n पर कितना आंसर आएगा, जैसे यहाँ अगर सिर्फ इसी का अगर हम निकालें सॉल्यूशन कि e⁻⁻x x² dx 0 to ∞, तो यहीं पर आप देखिएगा कि हम लोग को 2 बार हाईलाइट करना पड़ेगा, है ना, उसके बाद 0 से ∞ लिमिट भी रखना है 2 बार, तो आपका लंबा चौड़ा चला जाएगा, है ना। जबकि इसके हिसाब से अगर हम लोग निकालें तो बड़ा आसानी से निकल जाएगा। जैसे इसी का अगर हमको वैल्यू निकालना हो e⁻x, तो यहाँ पर इसका वैल्यू निकालना है, तो 0 to ∞ e⁻⁻x, और इस 2 के जगह पर हम लिख सकते हैं 3-1 dx, है ना, इस फॉर्म में चेंज कर लिए n-1, तो ये अगर यहाँ n होता है तो इसका आंसर होता है गामा n, तो ये आपका हो जाएगा गामा 3 के बराबर, और गामा 3 का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे, बस जस्ट अभी फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, है ना, गामा n+1 अभी तुरंत आप लोग पढ़े होंगे, ये होता है फैक्टोरियल n के बराबर, तो गामा 3 का वैल्यू हमको निकालना है, तो गामा 3 को हम लिख सकते हैं गामा 2 + 1, है ना,
इसके साथ तोड़ लिए 2 + 1, तो यहाँ जो रहता है उसका फैक्टोरियल हो जाता है, तो गामा 2 + 1 का हो जाएगा फैक्टोरियल 2, मतलब कि आंसर 2 आ गया, है ना। इस तरह से मान लेते हैं गामा, यहाँ पर पावर जो है 2 ना रहकर कुछ और रहता, 7 रहता, है ना। तो डिफरेंट इंटीग्रल से निकालना, अगर हम निकालते वो बाय पार्ट से तो इतना लंबा चौड़ा हो जाएगा, 1 2 पेज 3 पेज लग जाएगा। जबकि डिफरेंट ये जो आपका बीटा फंक्शन सॉरी गामा फंक्शन है, ये बहुत ही स्मूथली मात्र 2 से 2 मिनट भी ले लेगा और आप इसका आंसर देख सकते हैं कुछ सेकेंडों में, ठीक है। इसलिए हम लोग गामा फंक्शन के हेल्प से इसको हम लोग निकालते हैं, ठीक है। इसका बहुत ज़्यादा यूज़ भी होता है इंजीनियरिंग वगैरह में, ठीक है। जब हम लोग एरिया निकालते हैं, चूँकि ये डिफरेंट इंटीग्रल है तो ये एरिया देता है, तो जब भी एरिया निकालना होता है इसका यूज़ होता है। फिर इंजीनियरिंग वगैरह में इसका एनर्जी के रिलेटेड में इसका यूज़ होता है, ठीक है। तो हम लोग चौथा कर लिए, इसके बाद हम लोग करते हैं अब 5वां प्रॉपर्टी, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट एक बार आप लोग ले लीजिए। अब नेक्स्ट हम लोग का गामा 0 का वैल्यू, गामा 0 का वैल्यू जो हम लोग निकालेंगे, तो गामा 0 इसका वैल्यू निकालना है। तो ये हम लोग जानते हैं एग्जिस्ट नहीं करता है, इन्फिनिटी के टेंस टू इन्फिनिटी जाता है ये। अभी हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे, गामा n+1 बराबर n गामा n, है ना। इसी फॉर्मूला को अगर हम इस तरह से लिखें कि इसको इधर भेज दें, 1/n गामा n+1 बराबर गामा n, दैट इज गामा n इज इक्वल टू गामा n+1 बाय n, है ना। तो गामा n का फॉर्मूला हम लोग इस तरह से भी जनरलाइज कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग n की जगह पर रखने वाले हैं 0, क्योंकि 0 निकालना है। नाउ पुटिंग n इज इक्वल टू 0 इन, इसको इक्वेशन मान लीजिए आप 1 इन 1 वी गेट, तो गामा 0 बराबर गामा 0 + 1 अपॉन 0, तो गामा 0 + 1 मतलब हो गया आपका गामा 1/0, और गामा 1 का वैल्यू हम लोग स्टार्टिंग में ही निकाले हुए हैं, 1 आता है, और 1/0 ये टेंस टू आपका इन्फिनिटी हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका डज नॉट एग्जिस्ट, बोलिए ज़्यादा बेटर होगा, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। और ऑप्शन अगर ये मिलता है तो फिर ये मारिए, है ना। ऐसे ज़्यादा बेटर आंसर डज नॉट एग्जिस्ट होगा, क्योंकि इक्वल टू जब 0 होता है तो एग्जिस्ट नहीं करता है, टेंडिंग टू 0 होता है तो इन्फिनिटी होता है ना। ये कॉन्सेप्ट भी आप ध्यान में रख सकते हैं। अब आपका आते हैं 6, अब कुछ ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला भी होता है, उसको भी हम लोग आज की इसी वीडियो में देखने वाले हैं। तो नेक्स्ट है हम लोग का 6 या 7 जो भी होगा देख लीजिएगा आप। गामा n बराबर हमको दिखाना है कि ये z⁻n e⁻0 से इन्फिनिटी e⁻−zx x⁻n−1 dx, है ना। इसमें वेरिएबल वगैरह में कुछ अंतर दिख सकता है, तो एग्जाम में जैसा आएगा उसी अकॉर्डिंग आप चेंज कर लीजिएगा। x की जगह पर हो सकता है y रहे, z की जगह पर हो सकता है कुछ और रहे। तो जैसा भी रहेगा क्वेश्चन इसी टाइप से रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग फिर स्टार्ट कोशिश करेंगे कि वी नो डैट बाय definition of gamma function gamma n बराबर इंटीग्रेशन 0 to infinity e⁻−x x⁻n−1 dx। हम लोग ये जान रहे हैं गामा फंक्शन के हिसाब से, जबकि हमको प्रूव करना है ये गामा n बराबर, है ना। तो यहाँ अगर ध्यान दीजिएगा तो यहाँ x की जगह पर क्या हुआ है कि -zx आ गया है ना। तो अगर हम x को ये पुट कर दें तो मेरा काम बन सकता है, तो यही काम हम यहाँ पर करेंगे कि पुट x बराबर इस x की जगह पर हम लाएंगे zx। अब देखिए अगर x बराबर zx पुट करते हैं तो x तो कैंसिल हो जाएगा, है ना। इसीलिए यहाँ पर वेरिएबल को हम लोग चेंज कर देंगे, zx ना करके zy कर देंगे, और बाद में फिर क्या करेंगे कि वेरिएबल को चेंज कर देंगे डिफरेंट प्रॉपर्टी लगा करके, x जगह पर फिर y कर देंगे ना। आपको ये वाला प्रॉपर्टी पता होगा ही कि a से b fx dx बराबर a से b ft dt होता है ना, या fy dy, मतलब डिफरेंट इंटीग्रल में सेम ही आता है। तो वही काम बाद में हम लोग करेंगे। अच्छा, x बराबर zy होगा तो आपका dx बराबर क्या हो गया z ऑफ dy, मतलब x को हमको y में चेंज कर देना है। अभी x में है ये ना,
और इसके बाद ऑल्सो इसका लिमिट भी चेंज होगा, है ना। देख लेते हैं किस तरह से चेंज होता है ये x और y। पहले मेरा लिमिट था 0 से लेकर के इन्फिनिटी में, ठीक है। अब x का वैल्यू जब 0 रखेंगे इसमें हम लोग, तो y का वैल्यू भी क्या हो जाएगा 0, है ना। और x का वैल्यू अगर इन्फिनिटी रखेंगे तो ये भी हो जाएगा आपका इन्फिनिटी y का वैल्यू अगेन, मतलब कि लिमिट आपका जो था पहले वही रह जाएगा। ये मान लेते हैं मेरा इक्वेशन 1 था, है ना। तो देयरफॉर फ्रॉम 1 गामा n बराबर, है ना, वी कैन राइट दिस इक्वेशन 1 एज इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी, लिमिट सेम रह गया है 0 से इन्फिनिटी, e टू द पावर माइनस x की जगह पर हम लोग पुट किए हुए हैं जेड वाई, है ना। उसके बाद x पे पावर यहाँ भी x है तो यहाँ भी आ जाएगा आपका जेड वाई और होल पावर n-1 और dx। अच्छा, फिर यहाँ है dx की जगह पर यहाँ ध्यान दीजिएगा जेड dy आएगा, है ना। तो एक z आएगा और dy आएगा। अब इसको ब्रेक कर लेंगे 0 से इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस जेड वाई, यहाँ से निकलेगा आपको z पे पावर n-1 और एक z इसका तो +1 और y पे पावर n-1 dy, ठीक है। अब एक स्टेप इसको जब सॉल्व करेंगे तो -1 से +1 आपका कैंसिल हो जाएगा और z पावर n आएगा। चूँकि z ये फंक्शन है y का, है ना, ये डिफरेंट इंटीग्रल, तो z आ जाएगा आपका बाहर। तो इसको यहाँ लिख दे रहे हैं, कहाँ लिख दें, यहाँ लिखते हैं। तो आपका ये हो जाएगा इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस जेड वाई y टू द पावर n-1 dy और z पावर n जो है ये आ जाएगा आपका इंटीग्रेशन से बाहर, है ना। अच्छा, प्रूफ जो करना था उसमें देखिए हमको x लाना है, x टर्म है, अब बस y को x से रिप्लेस कर देंगे, विच इज़ इक्वल टू z पे पावर n 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस जेड एक्स, जहाँ जहाँ y है वहाँ x लिखना है और y यहाँ पर भी y है तो इसको x करेंगे n-1 dx, है ना। और रीज़न में दे देंगे यही चीज़ सेम, सिंस डिफरेंट इंटीग्रल a टू b ऑफ fx विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू f, यहाँ पर चूँकि y का फंक्शन है तो आप यहाँ पर y कर लीजिए, y ये दोनों इक्वल होता है, ठीक है। तो हम लोग गामा n लेकर के चले थे और हमको ये मिल गया। तो ये आपका छठा जो है इसको ट्रांसफॉर्म कर लिए, गामा n को हम लोग इस फॉर्म में था और इस फॉर्म में चेंज कर लिए, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग अगला, ठीक है। एक दो क्वेश्चन अभी और है सेम इसी तरह से। अगर आप देखिएगा तो इसका एक ट्रिक होता है कि यहाँ जैसे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ जेड था तो उसी को हम लोग क्या किए, एक्स जहाँ पर जो आया उसको हम पुट कर लिए, यही इसका बनाने का ट्रिक होता है। उसके बाद का स्टेप तो आप फटाक से कर लीजिएगा। तो हमारा अगला प्रॉपर्टी जो है वो है गामा n बराबर दिखाना है इस बार हम लोग को 0 टू 1 इंटीग्रेशन ओवर 0 ऑफ log 1/y पे पावर n-1 और फ्रॉम 0 टू 1, है ना। इसका ये हमको दिखाना है गामा n इसके बराबर होता है, ठीक है। तो फिर से हम लोग स्टार्टिंग वही करेंगे कि वी नो दैट बाय द डिफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन गामा n बराबर दिस, ये लाइन हम लिख देंगे, ठीक है। उसी तरह से उसके बाद जैसे पिछले वाले हम लोग देखे थे, हिंट लिए थे कि e पे पावर था माइनस जेड एक्स, तो x की जगह पर यहाँ x था और जबकि यहाँ जेड एक्स आ गया तो x जगह पर जेड एक्स पुट करना था, है ना। बस इसको y किए थे चूँकि वेरिएबल चेंज करना था हमको, है ना। उसी तरह से अगर यहाँ अगर आप ध्यान दीजिएगा तो ये log 1/y किसके स्थान पर आया है, e के स्थान पर आया है या x के स्थान पर आया है। तो अगर ये आप ध्यान से देखिएगा तो ये देखिएगा n-1 किस पर है, तो x पे पावर n-1 है और यहाँ log 1/y पावर n-1 है। इसका मतलब पक्का है कि ये x की जगह पर ये आया हुआ है ना। तो इसी वाले में अगर मान लेते ये इक्वेशन 1 अगर मान ले, पहले तो ही आपको लिखना है वी नो दैट बाय डिफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन गामा n बराबर दिस, है ना। नाउ अब ये लिखने के बाद नाउ पुट x बराबर, चूँकि x जगह पर ये है log y log 1/y, ये हम पुट कर लिए x जगह पर, ठीक है। अगर x बराबर log ये होगा तो इसको आप लिख सकते हैं e टू द पावर, अगर दोनों तरफ e लीजिएगा एक्सपोनेंट फंक्शन तो ये आ जाएगा e टू द पावर log 1/y और आपको पता होगा e पे पावर अगर log बेस e यहाँ पर कुछ भी रहता है, जैसे मान लेते हैं कि x अगर रहता है तो ये हो जाता है x, चूँकि ये e और log एक दूसरे का रेसिप्रोकल फंक्शन है तो एक दूसरे को कैंसिल कर देता है। उसी तरह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/y, है ना, ये कैंसिल कर लेगा तो e टू द पावर x बराबर आ गया 1/y।
अब इसका करते हैं हम लोग डिफ्रेंसिएशन अगर करें तो मिल जाएगा हम लोग को e⁻x dx, या 1/e⁻x कर ले ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि यहाँ पर e⁻x रहता है। तो ये अगर करेंगे 1/e⁻x तो यहाँ भी हो जाएगा y। अब इसका डिफ्रेंसिएशन कर लेते हैं, तो e⁻x का ऊपर रखना है हमको, तो माइनस लाने के लिए हम लोग को क्या करना चाहिए, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा जिससे कि माइनस आ जाए e⁻x। तो यहाँ अगर हम लोग रखेंगे x के प्लेस पर log 1/y तो माइनस में आ जाएगा। इसको थोड़ा सा 1 मिनट कहीं मिस्टेक हुआ है, देख लेते हैं। आई थिंक यहाँ पर आपका लेके देखते हैं, चलिए एक बार फिर से देखते हैं लेकर के। e⁻x बराबर यहाँ मिलेगा 1/y, यहाँ से अगर y का वैल्यू निकालेंगे तो y ऊपर आएगा, e⁻x नीचे आएगा, तो e⁻x हो जाएगा, है ना, या ऐसा भी लिख सकते हैं 1/e⁻x, तो e⁻x आ जाएगा। अब इसका डिफ्रेंसिएशन अगर कर लें तो e⁻x का e⁻x और एक निगेटिव साइन आपका मल्टीप्लाई आ जाएगा dx, और ये हो जाएगा आपका dy, है ना। तो e⁻x dx बराबर माइनस dy, है ना, मेरे ख्याल से अब आ जाएगा। हाँ, e⁻x है और dx भी है, ठीक। अब एक लिमिट भी आपका चेंज होगा, यहाँ कर लेते हैं। ऑल्सो x और y में फंक्शन चेंज कर रहे हैं। x पहले था 0 से लेकर के इन्फिनिटी, है ना, 0 से इन्फिनिटी था। अब देखते हैं जब x का मान 0 होगा, तो जब आपका x का वैल्यू 0 होगा, यहाँ रख लेते हैं, इसमें कहीं भी आप रख सकते हैं, इसमें रख के हम वैसे देख रहे हैं, कहीं पे आप रख सकते हैं। अगर x का वैल्यू 0 रखेंगे तो e⁻0 हो जाता है आपका 1, तो y का वैल्यू आ जाएगा आपका 1, ठीक है। और जब इन्फिनिटी रखेंगे इसका वैल्यू, तो e⁻∞, यहाँ से e⁻∞ अगर रखेंगे, ठीक है, इस वाले में अगर -∞ होगा, तो अभी कुछ देर पहले हम लोग देखे थे कि e⁻∞ जो होता है वो होता है 0 के बराबर, तो इन्फिनिटी पर ये वैल्यू देगा आपका 0, ठीक है। देयरफॉर, या ऐसा कर लेते हैं, नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स, तो इक्वेशन 1 जो बन जाएगा, जो कि गामा n के बराबर था, ये वाला इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी, तो 0 की जगह पर आ गया है 1 आपका, है ना, और इन्फिनिटी की जगह पर हो गया आपका 0। फिर e⁻x और dx, इन दोनों की जगह पर आ जाएगा माइनस dy, है ना, ये मिला करके आपका हो गया माइनस dy, और x पे पावर n-1 है, ये था आपका x, और x की जगह पर है log y, तो log y, और इस पे पावर हो गया आपका n-1, ठीक है। log y log 1/y था, x बराबर है log 1/y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 to 0 log y 1/y होल टू द पावर n-1, ये हो गया आपका dy, और माइनस को हम लोग बाहर निकाल लेंगे। अब ये जो माइनस है आप डिफरेंट प्रॉपर्टी लगाएंगे, और ये जो है आपका एक्सचेंज हो जाएगा लोअर लिमिट अपर लिमिट, तो ये बन जाएगा 0 to 1, ये साइन आपका हट गया, और log 1/y n-1 dy, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये प्रॉपर्टी प्रूव हो गया, 0 to 1 log 1/y n-1 dy, ठीक। अब ये आपका यहाँ पर प्रूव हो गया, ठीक है। यहाँ पर एक प्रॉपर्टी का यूज लिए वो लिख सकते हैं आप, सिंस a to b fx dx इज इक्वल टू, या माइनस अगर यहाँ लगा दें तो प्लस b to a fx dx, ठीक है, ये प्रॉपर्टी यहाँ पर लगा है। अब एक और लास्ट प्रॉपर्टी भी हम लोग कर ही लेते हैं जो बचा हुआ है आपका, तो गामा फंक्शन आपका लगभग कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, ये है आपका गामा n+1 बराबर 0 to इन्फिनिटी e⁻y होल टू द पावर 1/n dx, इसका हमको करना है। तो इसमें फिर से हम लोग वही लिख लेंगे कि वी नो डैट बाय द डिफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन, गामा n इज इक्वल टू 0 to इन्फिनिटी e⁻x x पे पावर n-1 dx, है ना, इक्वेशन 1 मान लेंगे।
तो यहाँ पर आप अगर देखिएगा जो प्रूव करना है उसमें, और जो मेरे पास गामा फंक्शन का डिफिनेशन होता है उसमें, तो इस बार अगर देखिएगा तो यहाँ पर x है e पावर में, जबकि इस बार y पावर 1/n आ गया है। इसका मतलब सिंपली हम लोग को x बराबर 1 y पावर 1/n पुट कर देना है, ठीक है। सब एक जैसा, मतलब प्रूव जो करना है वो प्रूव जो करना है उसी से पता चल जाता है पुट क्या करना है इसमें, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि पुट x इज इक्वल टू y टू द पावर 1/n इन इक्वेशन 1 वी गेट, ठीक है। अच्छा, ये अगर ऐसा होगा तो dx बराबर आपका हो जाएगा 1/n, और या यहाँ से इसको n को इस साइड लेते आते हैं, इम्प्लाई x पावर n बराबर y, ये 1/n इधर आके n बन जाएगा। अब इसका डिफ्रेंसिएशन कर लेते हैं, तो n इंटू एक्स पावर n-1 dx। ऐसा इसलिए किए क्योंकि हमको चाहिए था x पावर n-1 का टर्म, है ना, जो कि अब यहाँ पर n आ गया तो काम खत्म हो जाएगा, यहाँ पर x पावर n-1 कैंसिल हो जाएगा, और इधर y का dy, तो x पावर n-1 dx बराबर dy/n, है ना। तो x पावर n-1 मेरे पास dx है, इसकी जगह पर हम लोग रख लेंगे dy/n, और e टू द पावर माइनस x है तो x जगह पर तो आ जाएगा आपका यहाँ पर, यहाँ से अगर निकालेंगे x का वैल्यू यहाँ पर है ही, x जगह पर y पावर 1/n आ जाएगा। जो प्रूव करना है वो हमको मिल जाएगा। एक चीज़ और देखना है ऑल्सो कि लिमिट मेरा कुछ चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो x और y पहले था मेरा 0 से इन्फिनिटी, जब x का वैल्यू 0 होगा तो 0 पावर समथिंग, तो y भी 0 हो जाएगा, और इन्फिनिटी पावर समथिंग इन्फिनिटी होगा आपका, है ना, n पॉजिटिव नंबर है ही, तो ये आपका आ जाएगा इन्फिनिटी। अच्छा, फिर यहाँ पर देखते हैं, देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स गामा n बराबर इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी ही रहा, e टू द पावर माइनस x की जगह पर आ जाएगा यहाँ से y पावर 1/n, y होल टू द पावर 1/n, और x पावर n-1 dx, x पावर n-1 dx जगह पर dy/n आ जाएगा, dy/n आ जाएगा, ठीक है। तो 0 टू इन्फिनिटी n को हम लोग बाहर निकाल लेंगे 1/n e टू द पावर माइनस y होल टू द पावर n dy, ये n इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका अगले स्टेप में। तो n गामा n बराबर 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस y होल टू द पावर 1/n dy, और n गामा n किसका फॉर्मूला था, तो गामा n+1 का ये फॉर्मूला था, 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस y होल टू द पावर 1/n dy, और यही हमको प्रूव करना था इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ पर आपका गामा फंक्शन जो है लगभग समाप्त हो जाता है, इसका लगभग MCQ भी इसी पर बेस्ड आपका रहता है, ठीक है, जो कि हम लोग बीच बीच में किए ही, जैसे गामा 5/2, गामा 5/7, जैसे गामा -1/2 भी आप कर निकाल सकते हैं अगर नेगेटिव निकालना हो, जैसे गामा -1/2 का वैल्यू अगर निकालना है तो इसको आप वो वाला फॉर्मूला से निकाल सकते हैं कि गामा n बराबर होता है, गामा n+1 बराबर होता है n गामा n, है ना। तो गामा n का वैल्यू क्या हो जाएगा, गामा n+1/n, है ना। तो इस वाले फार्मूले से अगर हम लोग निकालेंगे गामा n बराबर n+1, गामा n+1 और बाय n, तो इसको हम लोग लिखेंगे गामा